बिग बॉस 18 का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आपको बता दें, विवेन पड़ गए हैं घर में अकेले और उनका हो रहा है रोकर बुरा हाल। आपको बता दें, विवेन की वाइफ आई थी नौरान अली और उन्होंने विवेन को यहाँ पे बोल दिया था कि आप जो है अपनी आस्तीन के सांप पाल रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, आपको उनसे दूर रहना होगा। तभी विवेन पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो। तभी विवेन को बोलती है उनकी वाइफ कि आप जो है ईशा और अविनाश, ये दोनों आपकी दोस्ती के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये दोनों ने आपको धोखा दिया है और आगे भी देंगे, तो बेटर है आप अभी से संभल जाओ। और इतनी बार सलमान खान, बाकी सब और जो भी आए हैं वीकेंड के वार पे, सबने आपको समझाया है लेकिन आप नहीं समझे। लेकिन अब मैं उन्होंने फिलहाल मेरे को बुलाया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप मेरी तो एटलीस्ट बात पर विश्वास कर सको कि ईशा और अविनाश आपकी दोस्ती के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी विवेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी विवेन की वाइफ बोलती है कि आपको धोखा दिया है पहले तो अविनाश ने आपको नॉमिनेशंस में डालकर। आप तो उनको दोस्त मानते हो ना, तो दोस्त को तो कोई नॉमिनेशन में नहीं डालता। आप भी तो उनके दोस्त थे, आपने 2 हफ्तों तक उनको बचाया जब आप टाइम ऑफ गॉड थे, टाइम ऑफ नॉमिनेशन से बचाया। तो सेम उनको भी करना चाहिए था अगर वो आपके दोस्त होते तो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने आपको नॉमिनेशंस में डाल दिया। फिर एक टास्क आया जिसमें आप सेफ हो सकते थे, ईशा ने आपकी फोटो उठा ली और वो जानबूझकर वहां तक वापस नहीं आई, फिर उससे उसने आपको नॉमिनेशन में रख दिया। उसके बाद आपको बता दें तो 2 बार वो आप लोगों को धोखा दे चुके हैं। इवन वो पीठ पीछे आपकी काफी ज्यादा बुराइयां करती है और दोनों के दोनों ही करते हैं, और आप दोनों, उन दोनों की प्रायोरिटीज में आप कहीं से कहीं भी नहीं हो, तो बेटर है आप इन दोनों से दूर ही रहो और शिल्पा से दूर रहो। और हो सके तो करणवीर से दोस्ती कर लो, क्योंकि करणवीर आपका दोस्त है, पहले से है। आप दोनों की दोस्ती, वो जो भी कुछ है एटलीस्ट आपके मुंह पर तो बोलता है ना, पीठ पीछे तो बुराई नहीं करता, तो एटलीस्ट आप उससे दोस्ती कर सकते हो। तभी विवेन वहां पे काफी ज्यादा इमोशनल हर्ट हो जाती, क्योंकि वो जेन्युइनली अविनाश और ईशा को अपना दोस्त समझ बैठा था। अब एकदम से किसी को ऐसे पता चलेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, इंसान हर्ट तो होता ही है। और ऊपर से उसने काफी कुछ किया भी था दोनों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ने उसको दगा दे दिया। तो ये चीज कोई भी हो, नॉर्मल इंसान, वो हर्ट होता ही है। उसके बाद भी नौरान की वाइफ ने बोला कि सलमान खान आपको अगर कुछ बोलते हैं तो आप उनकी बात को समझिए और उस पर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो जो भी कुछ बोलते हैं आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तभी विवेन उनसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है वो उनकी बात मानेगा। दूसरा आपको बता दे, फिर विवेन आते हैं वो करणवीर के पास में और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जिम एरिया में आते हैं जहाँ पे करणवीर जिम कर रहा होता है। तभी करणवीर बोलता है आज तुम मेरे पास कैसे। तभी विवेन बोलते हैं अरे यार, दोस्ती में थोड़ा बहुत तो नोक झोंक होती ही रहती है और हम दोनों तो दोस्त है ना। आप देखना गाइस, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि करणवीर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं विवेन की तरफ या नहीं। विवेन ने तो फिलहाल बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ चाहत ने भी, चाहत की तरफ भी विवेन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन चाहत जो है वो अपने अलग एटीट्यूड में रहती है। उसने क्या किया, बिना पूछे ही विवेन का जूस पी लिया, जहाँ विवेन ने देख लिया और विवेन ने फिर उसकी बैंड बजा दी। विवेन ने बोला कि तुम्हारा क्या पंगा है चाहत, कभी तुम मेरा जूस पी लेती हो, कभी तो चाय कॉफी, कभी कुछ। तभी बोलती है चाहत, ओ हेलो, ऐसा है, मैं अगर मुझे पता होता तो ये तेरा है तो मैं तो इस पे थूकती भी नहीं। तो दोनों में इसी बात को लेके काफी ज्यादा पंगा हो जाता है। दूसरी तरफ दिग्विजय काफी ज्यादा रो रहा है कि हर कोई वीकेंड में आता है और मेरी ही बैंड बजा के चला जाता है। तभी कशिश बोलती है कि मैं देख, मैं कितनी चालाक हूँ, काफी कुछ अच्छे से जवाब देती हूँ। उसके बाद गाइस नॉमिनेशंस की प्रक्रिया होती है और यहाँ पे टाइम ऑफ गॉड होने के नाते अविनाश को मिलता है एक मौका कि वो किन्हीं 2 सदस्य को सेव कर सकता है। यहाँ पे फिर से अविनाश धोखा दे देता है विवेन को और चीट कर देता है। वो करता है ईशा को सेफ और अपनी दोस्त एडिन को। यहाँ पे भी अब वो सेफ नहीं करता, इसके बाद तो दिल टूट ही जाता है विवेन का और वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। अब देखना ये रहता है कि करणवीर उसका अगर हाथ थाम ले तो एटलीस्ट उसके साथ तो कोई हो। यहाँ पे फिर दूसरी तरफ आपको बता दें, शिल्पा भी काफी रो रही है। वो बोल रही है कि आज के बाद ना मैं तेरा नाम लूंगी करणवीर को, ना ही विवेन का। इस घर से मेरा बिल्कुल भी अब रहने का मन नहीं है, आप गेट खुलवा दो, मैं इस घर से बेघर होना चाहती हूँ।
तो करण भी वहां पे समझा